कह रहा है आपको, कहा गया कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है जब एक्स से 1 से कम है वैल्यू तो फंक्शन है a प्लस बी एक्स, अगर x की वैल्यू 1 है तो वैल्यू आ गई 4, और अगर x हम ग्रेटर देन 1 लेंगे तो फंक्शन है b माइनस ए एक्स। और साथ में ये कह रहा है कि इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x पे एक तो एग्जिस्ट करती है, यानी लिमिट जरूर निकल रही है, और किसके इक्वल है कि उस फंक्शन में पॉइंट की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो आपको क्या कह रहा है कि फाइंड a एंड b। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर ये लिमिट इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी है, इक्वल। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों लिमिट्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो हम दोनों लिमिट्स निकालेंगे किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1। लिमिट किस पॉइंट पे निकालनी होती है, जिस पे वेरिएबल की वैल्यू स्लाइटली लेस होने पे चेंज हो जाए फंक्शन, और स्लाइटली ग्रेटर होने पे भी फंक्शन चेंज हो जाए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस करें f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। अब फंक्शन देखते हैं जैसा दिया हुआ है अकॉर्डिंगली क्या वैल्यू आनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से स्लाइटली लेस हो जाएगा तो फंक्शन है आपका a प्लस बी एक्स, ये रखेंगे यहाँ पे a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ग्रेटर होते ही फंक्शन आपका है b माइनस बी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो वर्किंग रूल है क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x टेंड्स टू 1 प्लस h, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b इंटू 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस a 1 प्लस h। ठीक है, अब क्या करें, h के प्लेस पे जहां भी नजर आ रहा है आपको 0 पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, यही आई दोनों वैल्यूज। इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है आपकी a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट क्या आई है, b माइनस बी। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, f ऑफ 1 के। तो f ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज f ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है x की, 4, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, 4। इससे क्या पता चला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 4 होनी चाहिए, जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 4 होनी चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और b माइनस ए इज इक्वल टू 4। चाहे तो बेटा इसको आगे पीछे तो कर ही सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कट हो रही है, 2b किसके इक्वल आ जाएगी 8, और b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4 आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा कि a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 4 है। किसी भी क्वेश्चन में एक तो लिमिट का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और भी है बुक में जिसमें 0 और 1 पे पूछी गई है वैल्यूज दो अलग अलग, तो आपको लिमिट किस पे चेक करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में तो पता चल गया आपको यहाँ लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा हुआ हो तो लिमिट किस पे चेक करते हैं, जिस पे जो आपका फंक्शन है वो चेंज होता है, वैल्यू थोड़ी सी कम या ज्यादा होने से फंक्शन चेंज हो जाता है, उसी पे लिमिट चेक करनी पड़ती है। और लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और अगर पॉइंट पुट कर दे तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर सेम आ जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन में दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब जो वैल्यूज है सारी वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो हमने यहाँ भी 4 लिया, इसको भी 4 के इक्वल रखा, इसको भी 4 के इक्वल रखा, ताकि प्रॉपर आप वैल्यूज निकाल सके। बुक में चाहो तो एक दो क्वेश्चन और है इसी टाइप के, है ना क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी टाइप का ही है, अगर आप बुक खोलेंगे उसमें m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और फंक्शन 0 और 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। पेज नंबर 303 है एनसीईआरटी की बुक में। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे तो ये 12th में इजी रहेगा आपके लिए, उसमें भी ये लिमिट डेरिवेटिव सारा ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 लग रहा है कुछ इसी जैसा, कर लो एक बार ट्राई, नहीं निकलेगा तो मैं करा। मॉडुलस फंक्शन वाला देख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन वाला कौन सा करना है, 25।
देखिए जी क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहे हैं कि वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और फंक्शन क्या दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 है इफ x इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये तो समझ आ गया कि आपको लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है, क्योंकि 0 पे आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। अब ये कहा गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 अगर है, x अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपको ये लेना है, यानी लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन रहेगा, राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन रहेगा। फिर एक बार मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन याद करिए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है? हाँ जी, x होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और माइनस x होता है इफ x इज लेस देन 0, और 0 होता है अगर x 0 बन जाए। देखो छोटी क्लासेस में हमें एक सिंपल सी बात पढ़ाई जाती है कि मॉडुलस लगा दिया आपने और आपके पास पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ जाती है, यही पढ़ते हैं हम। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहा जाता है और ये कहते हैं सिंपल सा कि बेटा कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख लो, उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। वो होता क्यों है? उसका रीजन ये है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका आंसर कैसा है? पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका आंसर भी कैसा है? नेगेटिव। यानी मैं अगर x की जगह -3 पुट करती हूँ तो एक माइनस यहाँ से लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो इसकी वर्किंग इस तरह से। अब ये साथ लेके चलेंगे और अपने फंक्शन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, देखो राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, दोनों साइड बाय लिखते रहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। यहाँ लिखते हैं फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या लिखे? मॉडुलस ऑफ x बाय x, और यहाँ पे भी यही सेम लिख दूं या अलग से है आपके पास कोई फंक्शन? सेम फंक्शन है। अब क्या करें? देखो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है ये कैसा है? 0 से लेस है, 0 से लेस है यानी नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू देगा तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस में ये क्या बनेगा? माइनस, और नीचे भी क्या होगा? यहां लिख लेते हैं एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बना? और नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। अब इसको अगर आप अलग से लिखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये बन गया x अपॉन माइनस x, और इसको लिखा आपने तो ये क्या बना? x टेंड्स टू 0 x अपॉन x, ये कट के क्या आ गया? 1। x पुट करने की भी जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि x बचा ही नहीं आपके पास, और यहाँ से इसको कट करोगे तो ये क्या आया? -1। तो आप क्या कहोगे? ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0। इसके ऊपर भी नहीं रहे इक्वल, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 0। अगर हम 0 रखें तो आंसर क्या है? 0। एक बार -1 आ गया, एक बार 1 आ गया, और एक बार क्या आ गया? 0। तीनों जगह अलग अलग वैल्यूज आ गई, अलग अलग आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सीधा ही पूछ लेगा कि मॉडुलस फंक्शन है इसकी लिमिट बताओ। आंसर लिखे हुए होंगे 0, 1, 2 और साथ में डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन भी होगा। तो मॉडुलस फंक्शन की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इसके नीचे ये लिखा जाएगा तो लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई ना कोई फंक्शन अगर साथ में चलेगा। इसी जैसा ही क्वेश्चन एक और है बेटा, 25 या 26 देख लो, टर्न करके लिख रखा है ना सिर्फ। हाँ जी, उसमें क्या है? x ऊपर है और मॉडुलस फंक्शन नीचे दे रखा है। सेम सा वर्किंग रूल रहेगा हमारे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सॉल्व करोगे तो यहाँ -1 और यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। तो 26 में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, चलो अब एक